लेकिन नीतीश कुमार तो पहले से कहते रहे हैं जातिवार गणना के बारे में। उन्होंने जो भाषण दिया कि हम 1989 में ज्ञानी जैल सिंह से बात करने के बाद जो है, या उसके बाद मधु दंडवती जी से बात करने के बाद हम इस राय पर आए, और बिहार के विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव पास हुआ है। तो जिस पिछड़ी जातियों को आप 27% आरक्षण दे रहे हैं, 27% आरक्षण किस आधार पर दे रहे हैं? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ तबका आप उसको मानते हैं। ये तबका कितना है इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। और इतने दिनों से मान लीजिए आरक्षण की व्यवस्था है, उस आरक्षण की व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा, कौन जातियां छूट गई जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, किनको ज्यादा मिल रहा है, इन सब चीजों के बारे में अगर जातिवार गणना नहीं होगी, किस बिरादरी की क्या स्थिति है, कौन सी बिरादरी जो है सरकारी सेवा में जिसको स्थान मिल रहा है, आरक्षण का लाभ मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, ये सारे गणना अगर जातिवार होगी तो सब कुछ सामने आएगा। और इसमें जहां कमजोरी है, इस कमजोरी को दूर किया जा सकता है। ये तो अजीब बात है कि सामान्य वर्ग के जो लोग हैं वो जातिवार गणना का विरोध कर रहे हैं, और यही सामान्य वर्ग के जो लोग हैं वो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं। ये दोहरी मानसिकता क्यों है? इनको लगता है कि जैसे हमारा भेद खुल जाएगा कि हम इतने कम हैं और इतना ज्यादा हमारे जिम्मे हिस्से आया हुआ है, और इससे लेकर के पिछड़ी बिरादरियों में माने गुस्सा पैदा होगा, इस डर से लोग मना कर रहे हैं। और आश्चर्य ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जो अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ उसमें पिछड़ी जातियों के लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया, उसका नुमाइश कर रहे हैं कि देखिए पिछड़े वर्गों के लोगों को हम जो है इतने लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किए। तो आप जो है, जो असली काम है, जो पिछड़े वर्गों के तमाम नेता इस देश में मांग करते रहे, लंबे समय से मांग करते रहे कि जातिवार जनगणना हो, ये क्यों नहीं करा रहे हैं? तो आप आरएसएस विरोध कर रहा है। आरएसएस इसलिए भी विरोध कर रहा है कि आरएसएस का आप ढांचा देखिएगा, उस ढांचे में किस बिरादरी के लोग हैं तो पता लगेगा कि एक ही बिरादरी के लोग हैं जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। उनको उनके इशारे पर हमारे प्रधानमंत्री जी यानी कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं, लेकिन जातिवार गणना नहीं कराएंगे। तो पिछड़ी जात का एक प्रधानमंत्री देश में किन लोगों के विचारों से प्रभावित है और किन लोगों का काम कर रहा है, पिछड़े वर्गों का काम कर रहा है या अगर सामान्य वर्ग का काम कर रहा है, यह भी पता चलता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को जहां जरूरत होती है ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम पिछड़े वर्गों की है, लेकिन काम सारा का सारा उन्हीं लोगों का करते हैं जो सामान्य वर्ग के लोग हैं और जिनका आरएसएस पर कब्जा है, खास बिरादरी का कब्जा है, उसका काम करते हैं। बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है, बोला कि मैं एमपी से भी इस्तीफा दे दूंगा। भाई इससे देश में राजनीति में कोई शून्यता तो आने वाली नहीं है। दे दे उनको कोई न्योता दे के बुलाया था, के जा रहे हैं, इसमें कौन खास बात है? बाबुल सुप्रियो क्या चीज है कि उन पर कोई टीएमसी ने तो साफ कर दिया है कि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देने की जरूरत अब वो सब उन लोगों का मामला है। हमको बाबुल सुप्रियो ऐसा कोई नहीं लगते हैं कि जिनके बारे में इतना डिस्कशन किया जाए। असम और मिजोरम के बीच जो चल रहा है, जो असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं हर एक जांच के लिए तैयार हूँ। देखिए 6-7 राज्यों के साथ आसाम का सीमा का विवाद चल रहा है। इसकी वजह यह है कि पहले आसाम ही एक राज्य था और आसाम से ही निकल करके बाकी सारे राज्य जो है वहां बने। तो बॉर्डर की समस्या, सीमा की समस्या जो है आसाम के साथ मैंने 6-7 राज्यों की है जो उसके अगल बगल हैं, और अभी तक जो है उसका मैंने समाधान जो है नहीं हो पाया है। और नहीं समाधान होने की वजह से जैसे घाव कहीं आपके शरीर में हो और आप घाव का समुचित इलाज नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो फैलता है, वही हालत जो है आसाम में हुई है। अभी तक इन लोगों ने सीमा की समस्या का समाधान नहीं किया, वो धीरे धीरे जो है कटुता जो है बढ़ती गई है। और राजनीति जो अभी हो रही है उस राजनीति में इतनी कटुता है कि उसका भी प्रभाव वहां पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब से मैंने ताकतवर होकर के 2014 से आई है तब से तनाव वाली राजनीति बहुत कर रही है, कट्टा वाली राजनीति कर रही है। बात बात में किसी को दुश्मन बनाना, किसी को देशभक्त बनाना, किसी को देश का दुश्मन बनाना, ये करना है। कम बच्चा आप पैदा कर रहे हैं तो देशभक्त हैं,
तो जो गरीब आदमी है जिसके घर में ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं वो देश विरोधी है। शहर में कम बच्चा पैदा होता है, गांव में ज़्यादा पैदा होता है तो गांव के लोग देश विरोधी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटी जनसंख्या जो है, जिनका छोटा परिवार है, वो देशभक्ति का परिचय दे रहे हैं। तो जो गरीब आदमी है उसके यहाँ ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, तो सारे गरीब जो है आपको देश के दुश्मन हैं। तो आपका ये काम है, सरकार का ये काम है कि हाँ साहब, जिनके यहाँ ज़्यादा बच्चा पैदा हो रहा है, क्यों पैदा हो रहा है, उसका अध्ययन कीजिए और उसको दूर कीजिए। तो देखिएगा कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनके यहाँ कम बच्चा पैदा होता है, जो थोड़ा समृद्ध हो गए वो कम बच्चा पैदा करते हैं, जो जितना माने शिक्षा के मामले में, रहन सहन के मामले में पिछड़ा हुआ उसके यहाँ ज़्यादा बच्चा करते हैं। उसको उस स्थिति से निकालिए, अपने आप जो है जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन जबरदस्ती आप कीजिएगा तो याद कीजिए संजय गांधी के समय भी जनसंख्या नियंत्रण हुआ था और उसका क्या नतीजा निकला कि वर्षों तक जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कोई कार्यक्रम चला ही नहीं। वो स्थिति नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये समझना चाहिए, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जनसंख्या नियंत्रण का कानून के लिए सांप्रदायिक आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर बंटवारा है। इन लोगों का नारा चलता है कि एक मियाँ 4 बीवी 14 बच्चे। कहाँ है? इसी नारे के आधार पर जो है आप बनाने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इसलिए आपने शुरू किया, इसके पहले क्यों नहीं नजर आया भाई? और उत्तर प्रदेश में हुआ तो बिहार में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार यहाँ कमजोर हैं, तो यहाँ भी आवाज उठाना शुरू किया। लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार का जो स्टैंड है वो ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।